कि 48 घंटे एंड ऑफ पोल के शेष रह गए हैं, तो उस हिसाब से आज से शाम 5 बजे से ज़िले में पूरे संसदीय क्षेत्र में इलेक्शनियरिंग या इलेक्शन कैंपेनिंग अब बंद हो गई है। अब किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट्स के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। हमारे ज़िले में अगर हम आदर्श आचार संहिता की बात करें तो अभी तक हम लोग के ज़िले में उल्लंघन से संबंधित कुल 3 मामले सामने आए हैं, 2 बरही में और 1 सदर में। इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की गई है। निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार का कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर इशू या हिंसा की सूचना अभी तक हमें नहीं प्राप्त है हमारे ज़िले में। 20 तारीख को यानी परसों सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने सभी तैयारियां कर ली हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जो भी आवश्यक अरेंजमेंट्स है पोल के लिए वो सब हम लोग की अब पूर्ण हो गई है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग किया जाएगा, सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसका मॉनिटरिंग और जिसका कंट्रोल रूम जिला स्तर पर सेटअप होगा। हर एक बूथ का लाइव वीडियो हम लोग जिला स्तर पर देख सकेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे ताकि किसी भी प्रकार के कोई गलत चीज़ को हम लोग रोक सकें। सभी क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स पे हम लोगों ने सेंट्रल फोर्सेस सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति की है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। 147 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं जो कि एज अ सिविल मेजर यूज़ किए जाते हैं क्रिटिकल बूथ्स पे। इस बार कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से हमें मतदान को स्पीड अप करने के लिए, तेज़ी लाने के लिए जहाँ भी हमारे मतदाता की संख्या 1200 या उससे अधिक है या जो हमारे मतदान केंद्र जहाँ पे ज़्यादा संख्या में मतदाता है वहाँ पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है ताकि मतदान करने में सहूलियत हो और लोग स्पीड से वोट कर सकें। कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पे सेक्टर मैजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की टैगिंग की गई है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति के लिए जब अगर ईवीएम खराब होता है तो उनको रिजर्व ईवीएम्स और वीवीपैट उपलब्ध कराया जाएगा। सभी केंद्र हमारे या तो सेंट्रल फोर्सेस या जिला पुलिस बल से आच्छादित रहेंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सुरक्षा को मेंटेन किया जा सके। 20 तारीख को हमारे कलेक्ट्रेट में ही कंट्रोल रूम संचालित किया जाएगा। हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं 06546291893 और 06546291898। किसी भी प्रकार की शिकायत हो, फीडबैक हो, कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो इस पर कोई भी कॉल कर सकता है और हमें उसके बारे में सूचित कर सकता है। कल यानी 19 तारीख को हमारे ज़िले में डिस्पैच होगा। 2 जगहों से हम डिस्पैच कर रहे हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से बरही और बरकट्ठा विधानसभा के लिए और सेंट कोलंबस कॉलेज से मांडू और हजारीबाग विधानसभा के लिए। कल सभी पोलिंग पार्टीज मटेरियल ईवीएम लेकर अपने अपने निर्धारित बूथ पर जाएंगी और कल रात वहीं रहेंगी। परसों सुबह 5:30 बजे मॉक पोल पहले किया जाएगा। मॉक पोल के बाद सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 7 से 5 का समय मतदान के लिए और हर 2 घंटे पर हम वोटर टर्नआउट की डेटा लेंगे और उसे रिपोर्ट करेंगे कि हर 2 घंटे के बाद मतदान प्रतिशत क्या है। तो सभी तैयारियां कर ली गई हैं और हम लोग पूरी अपनी जो मशीनरी है, हमारे जितने भी कर्मचारी ऑफिसर्स सभी लगे हैं, हमारे मतदान कर्मी हैं, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हैं, सभी के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ज़िले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान। मैडम आपने स्पेशल हम लोगों ने अपने ज़िले में कुल 20 वुमेन मैनेज्ड बूथ बनाए हैं। वुमेन मैनेज्ड बूथ जो हैं उनके सभी जो मतदान कर्मी है वो महिलाएं होंगी। तो 20 ऐसे बूथ्स क्रिएट किए गए हैं जहां पर फीमेल वोटिंग कराएंगी और दूसरा हम लोगों ने 2 दिव्यांग बूथ बनाए हैं जहां पर जो हमारे मतदान कर्मी होंगे वो चारों दिव्यांग व्यक्ति होंगे जो कि मतदान कराएंगे। तो ये हम लोगों ने एक पहल ली है और ज़िले में कुल 6 के आसपास हम लोगों ने थीमेटिक बूथ्स बनाए हैं जिसको पर्यटन के थीम पे या बड़का गांव में हम लोगों ने एक मेगालिथ थीम पे एक बूथ बनाया है। कैनरी हिल के पास हम लोगों ने कैनरी हिल पे एक संबंधित थीम पे एक बूथ हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो लोगों के बीच अवेयरनेस के लिए और क्योंकि ये एक पर्व के रूप में हम इलेक्शंस को देख रहे हैं तो एक त्यौहार के रूप में, तो इसलिए हम लोगों ने इसे क्रिएट किया है। पर सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया है। जो हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की गाड़ी होंगी या पोलिंग पार्टी की गाड़ी होगी, जिस भी गाड़ी में ईवीएम्स को ले जाया जाएगा पोलिंग पार्टी के द्वारा और जो रिजर्व ईवीएम रहेगा सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा, सभी की जीपीएस ट्रैकिंग की जा सकेगी। ये ईवीएम के सिक्योरिटी और उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए है कि ईवीएम को लेकर कोई इशू ना हो और हम लोग उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। देखिए अब क्योंकि एक ही दिन बचा है और परसों मतदान है तो
मेरा फिर से हम लोग टाइम टू टाइम हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जागरूकता के कार्यक्रम किए, लेकिन मेरा पुनः उनसे अपील है सभी हज़ारीबाग ज़िले के मतदाताओं से कि ज़रूर वोट करें। हम लोग मतदान करें 20 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। आप अपने मतदान केंद्र जाएं। एपिक कार्ड नहीं है तो 12 अन्य तरीके के आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जिसके माध्यम से आप वोट कर सकते हैं। बाकायदा आपका नाम इलेक्टोरल रोल में हो। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने हमारे ज़िले में करीब 12,500 से ऊपर पोस्टल बैलेट्स किए हैं। जो लोग छूट जाते थे इलेक्शन ड्यूटी में रहने के कारण या किसी एसेंशियल सर्विस में रहने के कारण, तो इस बार हम लोगों ने जो असेस किया था, अपने जो हमारी असेसमेंट थी उसके हिसाब से हम लोगों ने बहुत अच्छा, ज़िले में करीब मोर देन 12,500 लोगों ने ज़िले में पोस्टल बैलेट का उपयोग किया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी एक हमारा अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतदान कराएं और सभी लोग वोट करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो बूथ पर बैठ सकते हैं, उनके लिए अलग से जगह चिन्हित रहता है। और इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो अंदर नहीं जा सकती हैं उनकी। तो ये सारी गाइडलाइंस हम लोगों ने उनको बता दिए हैं और उनसे भी ये अनुरोध रहेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के गाइडलाइंस को वो फॉलो करें और उसे उनका पालन करें। हमारे ज़िले में कुल 41 CRPF की कंपनियां लगी हुई हैं जो विभिन्न बूथों पे लगे हैं। जैसे जितने भी क्रिटिकल वनरेबल बूथ हैं वहाँ पर जो नक्सल क्षेत्र के हैं वहाँ पर हम लोग CAPA की फोर्स लगाए हुए हैं, डिप्लॉयमेंट किए हैं। तथा जितने भी नॉर्मल टाइप के जो बूथ हैं या शहरी क्षेत्र के हैं वहाँ पर हम लोग DAP का फोर्स डिप्लॉयमेंट किए हैं। टोटल हम लोग 41 कंपनी को यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं जो मतदान और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर नक्सल एरियाज हैं वहाँ पर ऑप्स करेंगी जो नक्सल क्षेत्र के मतदान हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तथा इसके अतिरिक्त हम लोग लगभग 43 के आसपास DAP का यूज कर रहे हैं बूथों पर, जो नॉर्मल बूथ है वहाँ पर। और 23 के आसपास लगभग होमगार्ड के भी जवान हम लोग बूथ पर लगा रहे हैं। जी, मतदाताओं से क्या सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपना मतदान करें, निर्भीक होकर, निडर होकर शांतिपूर्वक मतदान करें। नक्सली क्षेत्र के लिए हम लोग सभी जगहों पर CAPF की फोर्स लगाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग उस एरिया में ऑप्स का भी प्लान किए हुए हैं जो ऑपरेशन भी होते रहेगा ताकि किसी भी मतदाता को आने में या फिर उधर मूवमेंट करने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो। ये बड़का गाँव अभी तक हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम पता कर लेंगे कितना।